हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 हो गया दोस्तों, जो कि क्लास 3 बिहार बोर्ड की है। और हम लोगों ने जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतीक्षा। तो पहले हम लोग प्रतीक्षा का मतलब समझ। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार हो गया किसी का। जैसे हम लोग आजकल बहुत चल गया है ट्रेंडिंग, या जैसे हम लोग आने वाले होते तो बोलते हम आ गए, बस रास्ते में ही है, बस 2 मिनट, और आते हैं आधा घंटा बाद। इस तरह से हम लोग जो कि प्रतीक्षा करवाते हैं। और हम लोग प्रतीक्षा करते, जैसे हम लोग मेट्रो स्टेशन पर रुके हुए हैं, आप कितने देर में आ रहे हैं, तो इस तरह का आप समझ सकते हैं। ये हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। जो कि प्रतीक्षा हो गया। एक बुद्ध भगवान, आप जानते होंगे, इस पिक्चर से आपको अनुभव हो रहा होगा, जो कि शांति का प्रतीक है। और वो उन्होंने पूरे दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड में शांति का उसका क्या विशेष यानी लाभ होता है वो फैलाए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। यानी एक बार जब अपने शिष्य यानी हो गया, जैसे चेला चपाटी बोलते हैं आजकल। जैसे विद्यार्थी हो गया, जैसे हम लोग हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे थे, इस तरह से आप समझ सकते हैं आप शिष्य हो गए। तो वो अपने एक बार अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा और पथरीला था। यानी रास्ता लंबा यानी बहुत दूर था, और पथरीला यानी उबड़ खाबड़ यानी बहुत ख़राब रास्ता था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। जब रास्ते में जा रहे थे तो भगवान बुद्ध को प्यास यानी पानी पीने का इच्छा हुआ, प्यास लगी। अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। और अपने जो कि शिष्य यानी चेला चपाटी हो गया, उसके साथ एक वृक्ष था। यहाँ जैसे नीचे पिक्चर में शो हो रहा है, एक वृक्ष था, वहाँ पे आराम करने लगे। जितने भी चेला चपाटे थे अपने शिष्य के साथ छाया में, पेड़ की छाया में बैठकर। और एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने गए। यानी पास में ही एक आनंद था। एक शिष्य आनंद यानी एक शिष्य था जिसका नाम आनंद, पास के यानी नज़दीक के पहाड़ी जहाँ झरना उड़ना होता, जैसे आप लोग हिमाचल प्रदेश या गए होंगे उधर, चाहे झरना रहता बहुत। मेरे हिसाब से कभी काल आपको घूमने भी जाना चाहिए, उसका बहुत ही आनंद अलग होता है। और पढ़ने पर भी ध्यान, यानी कभी काल चले जाइए, अगर है तो नहीं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी घूम सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ये सब तो कितना लेक्चर आ गया, ब्लॉगर सब है, उन लोगों को देखकर आप अनुभव थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो लेने चले गए। उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी अभी बैलगाड़ियाँ गुजर रही है। उन्होंने देखा कि अभी के पास झरने के पास से बैलगाड़ी जा रही है। बैलगाड़ी समझते जैसे दो आगे बैल रहती है, टायर बैल जैसे बोलते हैं गांव साइड में। जैसे अभी गाड़ी हो गया तो पहले बैल गाड़ी चलती थी तो दो आगे बैल, और टायर हो गया जैसे लकड़ी का रहता है 2 पहिए वाली। और जल गंदला हो गया है। जैसे हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, मुझे भी आसानी होगी। जैसे वट वृक्ष हो गया, बरगद का पेड़, शिष्य यानी चेला, छात्र यहाँ लिखा, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, विश्राम यानी आराम, गंदला यानी गंदा, स्वच्छ यानी साफ हो गया। तो यहाँ क्या था, इस तरह से आप पढ़ सकते, जैसे गंदला यानी हो गया गंदा हो गया। इससे भी आप समझ सकते हैं, जैसे गंद लिखा हुआ, गंद जोड़ ला यानी गंदला हो गया। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा फिर से। लेकिन पानी जब इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदा हो गया। बैलगाड़ी उस रास्ते से गुजरी तो हम लोग आगे बढ़ गए क्या, अभी हाँ नहीं हुए। और जल गंदला हो गया, हाँ यहाँ से, और जल गंदा हो गया। वे लौट आए और बुद्ध से बोले, बुद्ध भगवान से बोले, मैं पीछे छूट गई नदी पर जल लेने जाता हूँ। वो यानी चेला बोले बुद्ध भगवान से, मैं पीछे पड़ी हुई नदी के पास से जाता हूँ, क्योंकि इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदा, यानी जो बैलगाड़ी गुजरा उससे वो पानी गंदा हो गया।
जैसे छुआछूत वाला आप समझ सकते हैं, इसमें यही दर्शा रहा है, उससे क्या बोलना चाह रहा है वो चेला, उसका माइंडसेट यहाँ समझ सकते हैं। जैसे बैलगाड़ी, एक तो वो तो पानी तो आ रहा है झरने से, तो वो वाला जैसे बैलगाड़ी निकली तो वहाँ का पानी तो आगे फ्लो हो गया, तो वो तो कैसे गंदा हो गया, वो तो चला गया, फिर नया यानी आ रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये क्या दर्शा रहा है यहाँ से, इसका भाव, इस झरने का पानी बैलगाड़ियों के कारण गंदला हो गया। किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर, लेकिन भगवान बुद्ध ने आनंद को फिर से वही झरने के पास भेजा, तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। और उसने बोला कि तब वहाँ भी पानी साफ, यानी फिर दोबारा भेजो, तभी बोले पानी साफ नहीं है, तो आनंद लौटा है। फिर से आनंद जो कि चेला थे बुद्ध भगवान के, वो फिर से वापस आ गए। ऐसा 3 बार हुआ। इस तरह से 3, यानी जब वापस आया तो बुद्ध भगवान फिर बोले तुम फिर जाओ पानी लेने, तो इस तरह से 3 बार हुआ। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गया, यानी चौथा बार गया तो आनंद जो कि चेला था, बुद्ध भगवान के चेला, वो देखकर हैरान रह गया। मिट्टी व सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे, यानी जो कि बैलगाड़ी के कारण जाने से जो कि गंदा पानी था, पत्ता था, वो सभी नीचे बैठ गया था पानी के नीचे। और नीचे हम लोग देखते पानी, आगे हम लोग चल रहे हैं, पानी हो गया, यहाँ हो गया, तो पानी आई। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, जैसे झरना आ रही है, यहाँ से पानी निकलता है, बैलगाड़ी जा रही है, यही बता रहा है। तो आईने की भांति चमक रहा था वो सब, जो नीचे जो कि गंदगी था, पत्ता था, वो नीचे बैठ गया था और आईने की तरह वो पानी चमकने लगा। वो पानी लेकर लौट आया, फिर वो पानी लेकर आ गया। तो भगवान बुद्ध बोले, आनंद, हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियों रोज़ रोज़ गंदा कर देती है। यानी हमारे वो सीख देना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं कि आनंद, तुम समझो, हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचार हो, यानी हमारा जो जीवन होता है, जैसे हम लोग, कोई दोस्त हो गया, जैसे आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, तो वो बोलता होगा कि अरे तुमसे नहीं होगा यार, काहे कर रहा है, घर पे कितने रिश्तेदार होंगे, वो बोलते होंगे कि नकारा है, क्या बोलते हैं, नल्ला है, इस तरह से बातें कुछ होती रहती है। तो ये हो गया गंदा विचार, यानी बुरा विचार हो गया, जो कि, और एक और ये सीख देना चाहूँगा दोस्तों, जो कि पूरा खेल एकदम माइंड का, यानी सोचने का ही, अनकॉन्शियस माइंड में आप जिस तरह का सोच रखेंगे उसी तरह का आप बनेंगे, और जैसे यानी सोचेंगे, ये पूरा प्रूव हो गया है। और मैं भी मानता हूँ अपने जीवन में जिस तरह से आप सोचेंगे उसी तरह सा आप यानी उसी तरह के आप बन जाएंगे। तो इस तरह के हो गया। तो भगवान बुद्ध बता रहे हैं, आनंद, हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की, हमारे जैसे जीवन का जल हो गया, जैसे हमारा विचार हो गया, उस तरह हमारे जल को भी विचारों की बैलगाड़ियों रोज़ रोज़ गंदला यानी गंदा हो जाती है। जैसे बुरा विचार सुनते, किसी कोई कह दिया, कुछ कह दिया, हमारी जैसे कोई हो गई तो कुछ कह दी, तो इसी तरह से हमारा विचार भी गंदा हो जाता है और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। और हमारा जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, यानी बुरा, जो कि वो हो गया, जैसे 2 दिमाग बांटा, अच्छा और बुरा, तो बुरा विचार वाला हमारा जो कि अनकॉन्शियस माइंड, और माइंड हमारा डेवलप यानी विकसित हो जाता है, यानी गंदा काम करने के लिए। यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा कर ले, अगर हम अपने मन को, जो कि झील हो गया, हमारे यहाँ मन को झील बताया गया है, वो इसी तरह के जो कहानी होगा उसी तरह से हम लोग को डेली लाइफ से एकदम मिलाकर और हम लोग को समझाने की कोशिश करें बुद्ध भगवान। तो यदि हम अपने मन का जो विचार हो गया उसको भी मन की झील को शांत होने तक थोड़ी सी यानी प्रतीक्षा कर ले, तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है उसी झरने की तरह। जैसे कभी कोई परेशानी आ गई या कुछ आ गई तो हम लोग को थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल तौर पे समझ सकते हैं, हम लोग कोई सवाल बनाते हैं मैथ्स का या कुछ का हो गया तो नहीं बनता रहता, तो आप उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर और आगे बढ़ जाइए। फिर आपको 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद या कल 1 दिन बाद उसको फिर से आप लगाइए, तो आपको बहुत, यानी उसकी अपेक्षा जैसे उस समय बना रहे थे उससे आपको बहुत जल्दी बन जाएगी। और ये आप हो सकता है तो शिक्षक संकेत अन्य महापुरुषों के भी प्रेरक प्रसंग बच्चों को सुनाइए। नए यानी कितने महापुरुष हो गए, जैसे महात्मा गांधी, वो भी एकदम नॉन वायलेंस के थे विचारक।
एकदम इस तरह से आप शिवाजी एकदम 1600 उम्र में ही वो एक राज्य यानी एक अथी को अपना जीत लिए हुए थे। इस तरह से आप भी साहस बनिए और धैर्य रखिए दोस्तों। सब धीरे धीरे समय आने पे धीरे धीरे सभी काम होंगे। आप केवल यानी सभी काम करना, लेकिन एक इसके साथ एक अच्छा इंसान बनना है और अपने भारत माता को आगे बढ़ाना है। जैसे धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह से एक एक आदमी को मिलाकर एक जैसे एक गांव हो गया है, गांव बनता है, गांव मिलाकर हमारा डिस्ट्रिक्ट मिलाकर इसी तरह से हो गया, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते स्टेट बनता है, स्टेट से बाद उसके बाद हमारा इंडिया बनता है। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और हम अपने भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमें यही शिक्षा मिली कि हम लोगों को बुरा विचार को एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकालना है। और हम अपने जो कि जितने भी हो गए, अगर आपको इच्छा है जो भी आप करना चाहते हो, थोड़ा देर अपने बारे में सोचिए, अपने आप को अकेला में रखिए और अपने आप को भापिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा चैप्टर 2 हो गया प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, जो कि बुद्ध भगवान से रिलेटेड है। वो अपने डेली लाइफ से, हम लोगों को डेली लाइफ से शिक्षा देना चाहती है। तो ये था। अगर हमारे वीडियो अगर पसंद आए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको फैलाएं कि हम लोग और के पास जाए और लोग भी देख पाए और हमारे इंडिया को आगे बढ़ा सके और अच्छा बना सके और एक अच्छे इंसान बन सके। तो जय हिंद, जय भारत।